राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की शुरुआत भारत में अमृत काल प्रवेश के बारे में चर्चा शुरू की गई। अमृत काल, ये अमृत काल किसके लिए है महाराज? माननीय सभापति महोदय, ये अमृत काल उन लोगों के लिए है जो पहले से अमृत पी रहे हैं, जो पहले से इस देश की जो संपत्ति है उसमें केवल 21 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों की जो संपत्ति के बराबर उनकी संपत्ति है। ये अमृत काल उनके लिए है, वो अमृत काल उनके लिए है। I'm sure the honorable member, who is very senior member and a senior politician of the country, you may be called upon to authenticate some documents. Of course, yes, I will. I know. I shall. Sir, I have been sir, I came to the list. Sir, I came to legislature in 1977. नहीं, आप और हम तो पड़ोसी हैं. Sir, I came to legislature in 1977. I know, sir. So और please, अपना don't doubt sir, my. अपना रिश्ता पुराना है और इसीलिए गहरा है. आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपको He can handle it. He can handle it. आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं थी। आप पर मुझको विश्वास होना चाहिए, भले मोदी जी को ना हो, कम से कम आपको होना चाहिए। इसी के प्रकार माननीय सभापति महोदय, 121% ग्रोथ हुई है कोविड के समय में। किनकी? अमृत काल का जो फायदा उठा रहे हैं उन लोगों को हुआ है। माननीय सभापति महोदय, 50% वो लोग जो व्यवसाय करते हैं वो 64% जीएसटी भरते हैं, लेकिन वो 10% अमृत काल के लोग जो अमृत पी रहे हैं वो केवल 3% जीएसटी दे रहे हैं। अब आप समझ जाइए कि अमृत काल किसके लिए है। माननीय सभापति महोदय, ये अमृत काल जैसा कि राहुल गांधी जी ने में कहा था 2014-2015 में, ये सूट बूट की सरकार है। ये अमृत काल सभापति महोदय उन सूट बूट के लोगों के लिए है, गरीब के लिए इस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भाषण में कुछ संकेत नहीं है। 2014 में मोदी जी से बड़ी अपेक्षाएं थी, पूरे देश को थी। 40 वादे किए गए, अनेक वादे किए गए, पूरे नहीं हुए। किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, सबको पक्का मकान दे देंगे। अब 15 लाख की तो जुमला खुद अमित शाह जी कह चुके, तो मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है। माननीय सभापति महोदय, 2014 और 2022 के बीच में इस देश के वही सूट बूट के अमृत काल के नुमाइंदे जो अमृत पी रहे हैं, 66.50 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। माननीय अडानी जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, आजकल ट्रेंडिंग अडानी हो रहे हैं। 84,000 करोड़ का तो कर्जा उनका भी माफ हुआ, लेकिन जो विष पी रहे हैं उनमें से किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, गरीबों का कर्जा माफ नहीं हुआ। यहां तक कि मुद्रा की अब बात करते हैं, मुद्रा के हितग्राहियों का भी 1 पैसा भी कर्जा माफ नहीं हुआ। अब इस अमृत पीने वालों में और कौन लोग हैं? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के प्राइवेटाइजेशन में, प्रधानमंत्री फसल योजना में प्रीमियम कितना लिया गया? 1,26,000 करोड़ प्रीमियम कलेक्ट किया गया और रिलीफ कितना गया? 87,320, यानी कि 40,000 करोड़ विष पीने वालों के
जेब से निकालकर अमृत पीने वालों की जेब में पहुंच गया। माननीय मोदी जी की भाषण देने की शैली और एक कहावत है महाराज, मुख में मीठे बोल है हृदय कपट का भाव। मुख में मीठे बोल है हृदय कपट का भाव, मानव में अब है नहीं सच सुनने का, सच सुनने का चाव। मोदी जी की नीति है, अब मैं झूठ बोलूंगा तो आप कहेंगे पार्लियामेंट्री नहीं है, इसलिए असत्य, असत्य बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ये खुद मोदी जी कह चुके हैं और उसका पूरा पालन भी वो कर रहे हैं। माननीय अडवाणी जी ने मोदी जी के लिए सही कहा था, अच्छे इवेंट मैनेजर है, अच्छे इवेंट, कोई भाई मौका मिल जाए उनको तो इवेंट करना है। जीएसटी का विरोध करते रहे, लेकिन जब जीएसटी लगा तो उसके लिए भी उन्होंने इवेंट कहां किया, जहां पर कि जो आधी रात को सभा बुलाई गई और कहा कि नया युग का हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। स्वांग रचने में उनसे कोई बड़ा मैंने व्यक्ति नहीं देखा। अच्छे अच्छे मैंने स्वांग रचने वाले देखे, कई बहरूपिया देखे, लेकिन मोदी जी जैसा स्वांग रचने वाला मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा। और उसका भी एक दोहा है महाराज, स्वांग रचाता वही है जिसके मन में चोर, स्वांग मचाता वही है जिसके मन में चोर, सत्य कौन रहता सदा जिसके मन में जो बचाए शोर। माननीय स्वांग रचाता वही है जिसके मन में चोर, जिसके मन में चोर। माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि स्वांग खासतौर हरियाणा में एक बहुत महत्वपूर्ण कला है, इसीलिए और इसीलिए मैं कह रहा हूं, और उसमें कर रहा हूं माननीय सदस्य, उसमें वो कुछ नहीं है जो आप बता रहे हैं जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुनिए माननीय सदस्य, स्वांग रचाता वही है जिसके मन में चोर, सत्य कौन रहता सदा। ऑनरेबल मेंबर, मोदी भाजपा ऑनरेबल मेंबर, first, sir, you are, sir. If I don't yield, then sir, he's not yielding, sir. I'm sure you should know it. Let me make it very clear. Let me make it very clear to Dr. Jairam Ramesh that he must read the rules. If I am on my feet, everyone has to yield. Please take your seat. Take and I can tell you, he is one of the very senior politicians of the country. He does not need anybody's support. This is my suggestion. One second. Sir, I'll tell you my difficulty. One second. Sir, my difficulty. I was there at Surajkund Mela. We had several diplomats. All the SCO countries were there. There were 40 countries. And I reflected on Swang. And I gave all its virtues. Now this virtue, which you seem to have innovated, escaped my attention. This is what I was saying. Sir, I compliment you. Go ahead. If you are a bigger Swang Rachata, then Modi ji, my compliments to you, sir. Sir. Observations made by Shri Digvijay Singh, some offensive expressions have been used, and I request that these words be expunged from the records. Wait. Go ahead, Sir, thank you very much, sir. Go ahead. सर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये राज्यसभा के रूल्स में 261 हटा दीजिए। काहे के लिए आप रखते हैं? जब आपको लेना ही नहीं है तो इसके रूल की आवश्यकता क्या है? हिडनबर्ग रिपोर्ट, जितनी बड़ी रिपोर्ट के जो मुद्दे सामने आए हैं, आज विश्व में उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन हम चर्चा नहीं कर सकते। हम उन मुद्दों को नहीं उठा सकते। कहां उठाएंगे?
अगर सदन में नहीं उठाएंगे माननीय सभापति महोदय, कहां उठाएंगे? 267 में रूल्स में हमने मांग की, कई सदस्यों ने मांग की, लगातार की, लगातार 4 दिन तक माननीय सभापति महोदय सदन नहीं चल पाया। आखिर क्यों नहीं चल पाया? जेपीसी की मांग थी। क्या जेपीसी पहली बार मांग कर रहे थे हम लोग? मैं आपको बताना चाहता हूं, 7 बार जेपीसी अलग अलग विषय पर चर्चा हुई है। और ऐसी शेयर बाजार के घोटालों के मामले में, हर्षद मेहता के घोटाले में क्या जेपीसी की चर्चा नहीं हुई? क्या केतन पारेख के मामले में जेपीसी की चर्चा नहीं हुई? फिर सभापति महोदय, जेपीसी में को नहीं दी गई, क्या आपत्ति थी? हमारी मांग में ऐसी क्या खराबी थी कि जेपीसी का आपने स्वीकार नहीं करने दिया? आज भी मौका है, प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे। अगर उनमें साहस है, मुझे उम्मीद नहीं है कि उनमें साहस है, क्योंकि कुछ नस ऐसी दबी हुई है माननीय सभापति महोदय कि वो साहस नहीं दिखाएंगे। आप नेता की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं, नियत की बात करते हैं। माननीय सदस्य महोदय, मोदी जी दिखते बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन अंदर से क्या है गुजरात वाले जानते हैं और हम लोग जानते हैं। अगर उनमें साहस है तो जेपीसी अनाउंस करें और हम लोग उसका स्वागत करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होने दीजिए। क्यों डरते हैं आप? माननीय सदस्य, आपने एक प्रश्न उठाया कि रूल 267 के तहत आई एम नॉट कास्टिंग नहीं आपने सर, आई एम नॉट कास्टिंग aspersion. I am responding for a simple reason that the honorable member has in specific terms indicated about my ruling under Rule 267. Take your seat. Take your seat. 267. That ruling, honorable member, is very categorical. Not a single. No, take it. Sir, take it. Honorable member may be informed all my rulings on Rule 267, to which you have indulgently made a reference, carry a rationale. And notices were not accepted for a simple premise indicated in this House that the notices were not in order. As a matter of fact, the honorable members who gave notice deprived me the opportunity of going to the text of it, because the honorable members, in spite of my categorical ruling, did not fulfill the requirements that were essential to Rule 267. Therefore, one second. Therefore, the suggestion of the honorable member that this rule should not be in the rule book perhaps needs reconsideration. Sir, I appreciate your sensitivity on this issue, because Dr. Keshav Rao had mentioned in his letter to you, sir. One second. Go ahead, sir. That kindly tell us where we have gone wrong. I would request you, sir, on behalf of the members, kindly frame a format on which Rule 267 has to be presented. We'll do it. Honorable member, Sir, you are on one of three the most- occasions. Sir, you are extremely wise person. Honorable member has raised a good issue. Honorable member has raised a very good issue, a pertinent issue that they must know. You will be surprised, sir. If the honorable member was to go through the debates, I have on 3 occasions indicated 4 steps that are essential. If you would want, I can indicate right now. And for the benefit of members, I have done it in the chamber and in the House. Mr. Shiva was there, so leave it that. Sir, extremely kind. Sir, Don't use this language. Sir, extremely kind of you. Chair never interrupts. Sir, I neither have to reply nor I interrupt. okay, sir. I'm sure you should I'll be go aware of beyond it. That. Okay. No, you should be aware of it. Let me come on the issue why Joint Parliamentary Committee is essential. So now I'm not yielding. Sir, I'm not yielding.
Sir, I Rule yield number to you. I'm 15. not yielding to him, sir. Sir, rule number I'm not 15. yielding to him. Sir, may Sir, I we seek are your guidance discussing- on a point of order? Are you required to yield? Sir, I am not yielding. No, It is my right. Sir, is a member required to yield on a point of order? Yes, sir. Go ahead. Sir, rule number 15, we are discussing... Which we are- rule? Rule number 15, sir. 1-5. We are discussing President's address and message to the Council. The scope of debate. Sir, what is, he has no business. Sir, the member... Please. Please hear the honorable member in silence. Observe silence, hear the honorable member in silence. Please. Go ahead, sir. Take your seat. Point of order, sir. Sir. Sir, I would request you, sir. It may hurt my fellow members. Obviously, I'm in the opposition. Whatever I speak, I stand on my facts and I stand on what I say because I've never withdrawn my statement as yet with my political life. Sir, एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट में एक जो विषय आया है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ग्लोबल इसमें चर्चा है आज विदेशों में चर्चा है कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है लेकिन हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज जितनी हैं उनमें से ना सेबी और जहां ईडी आईटी सीबीआई आप जानते हैं किस प्रकार का हथियार का उपयोग हो रहा है लेकिन उसके बारे में आप छोड़ दीजिए अरे 7 वर्किंग डेज में 2,07,000 करोड़ का इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है क्या इस पर भी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे माननीय सभापति महोदय आज इस देश में जिस प्रकार से हालात हैं उसके बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने किस प्रकार शेयर्स में मैनिपुलेशन हो रहा है उनके 4-5 बिंदु में रिपोर्ट अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं बिजनेस प्रैक्टिसेस द रिपोर्ट क्लेम दैट अडानी हैज अ हिस्ट्री ऑफ कंट्रोवर्शियल बिजनेस प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल वायलेशंस एंड फ्रॉड इट आल्सो accuses the company of using its political connections to win favorable treatment from the Indian government. Corporate governance. Hindenburg Research claims that Adani's corporate governance lacking, that the company is controlled by its founder, Mr. So-and-so, to the detriment of the minority shareholders. Number 3, financial performance. The report argues that Adani's financial performance is overstated, that the company has a poor track record of delivering its promises. It also claims that Adani has a history of overstating its earnings, high debt levels. Port business. Adani's port business significant parts of operation, and the report claims that the company has used its political connections to gain unfair advantage in the industry. Environmental concerns. Hindenburg Research claims that Adani has a history of environmental violations, and the company's proposed Carmichael coal mine in Australia is a major environmental risk. Sir, with such allegations, the government of India must come out with a clear report, a clear statement, how far this is correct. Why the SEBI, why the regulatory authorities are not coming out of the statement? That silence is something which casts aspersions on the interest, the crony capitalism of the BJP and the partnership of the powers that be and the company in concern. Sir, जो 130 रुपए का शेयर 130 का कोविड के समय 4,000 हो गया, ये कहां का पैसा है सभापति महोदय? इसकी जांच तो होना चाहिए। आखिर जो 900% वृद्धि हो रही है शेयर बाजार में, ये किनका पैसा है? किसके पास पैसा था? कोविड की बड़ी बात कर रहे थे जावड़ेकर जी, आजकल रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी हम लोगों को सता रही है, आपको भी सता रही है, हमको भी सता रही है। माननीय सभापति महोदय, कोविड के समय जब सबकी संपत्ति घट रही थी, इन लोगों के पास
130 रुपए का शेयर 4000 रुपए कैसे पहुंच गया, इसकी क्या जांच नहीं होना चाहिए? माननीय सभापति महोदय, इसमें किसका पैसा आया, कहां से आया, कब आया, इसकी जांच तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और फिर जो निकला तो किसका निकला, कैसे निकला, कौन कौन का निकला, इसकी जांच तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप भी सभापति महोदय बहुत वरिष्ठ है, अच्छे वकील हैं, माने वकील हैं, आपको तो कम से कम हमारी पैरवी करना चाहिए। आपकी पहुंच प्रधानमंत्री जी तक हमारी नहीं है, हम मिलना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनसे उम्मीद भी नहीं है हमको, लेकिन आप तो कम से कम उनको समझाइश दीजिए कि उनको नड्डा जी विराजमान है। नड्डा जी, आप तो अध्यक्ष हैं भाजपा के, आप क्यों नहीं बात करते? अरे क्या ऐसी कौन सी बात बिगड़ जाएगी मोदी जी की, इस सरकार की, जिसमें जेपीसी में तथ्य सामने आ जाएंगे? क्यों छुपा रहे तथ्यों को आप लोग? इसी के साथ साथ 7 वर्किंग डेज में लगभग 100 से 120 बिलियन डॉलर्स का घाटा हुआ है कंपनी को। इस मामले में बैंक क्रेडिट स्विस ने मना कर दिया कि हम आपकी मान्यता नहीं देते, ना आपको बॉन्ड को मान्यता देते। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की में माननीय मोदी जी बड़े संवेदनशील हैं, उनकी इमेज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नहीं बिगड़ना चाहिए। हमको भी चिंता है, उनको चिंता है ही। हम चाहते हैं कि उनके अंतर्राष्ट्रीय शिखर पर वे सर्वोच्च पद पर पहुंचे, लेकिन इसमें रिपोर्ट में जो आ गई है उनको बदनामी कराई है, पूरे देश का सवाल है, देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है। इसकी जांच में क्या दिक्कत है? जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आगे मैं बताना चाहता हूं, अमेरिकी शेयर बाजार में डॉ जोन्स ने सस्टेनेबल इंडेक्स से अडानी जी की कंपनी को हटा दिया। अब बताइए कि मोदी जी जब जाएंगे विदेश, जाते रहते हैं, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे तो क्या ये बात सामने नहीं आएगी कि भाई आपके देश में हो क्या रहा है? फिर आगे माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक जर्मन अखबार है अंतर्राइजर, उसने कहा है कि पॉलिटिशियन मोदी एंड बिजनेसमैन अडानी हैव मेड अ फेरी टेल करियर इन लॉकस्टेप, यानी कि अभूतपूर्व प्रगति हुई है इस पार्टनरशिप की। कौन सी पार्टनरशिप? मोदी एंड अडानी। ये है क्या? इसका जवाब तो देना चाहिए। सरकार बैठी हुई है, सरकार के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, जवाब क्यों नहीं देते? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनकी इमेज खराब हो रही है सभापति जी महोदय, इस बात का उल्लेख आज पूरे देश दुनिया कर रही है। फोर्ब्स ने 1 फरवरी को लंबी रिपोर्ट दी और कहा कि किस प्रकार से खुद के शेयर खुद ने कैसे खरीदे गए, इसका उल्लेख फोर्ब्स ने किया। साथ में जिन 2 कंपनियों के साथ मिलकर अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक मार्केट में हेराफेरी का इल्जाम लगाया गया है, दोनों अडानी ग्रुप के एफपीओ में अंडरराइटर बताई जाती हैं। है क्या? कौन सी कंपनियां हैं? एक है इलारा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है मोनार्क नेटवर्क कैपिटल। अब यहां कहते हैं कुछ गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन बोरिस जॉनसन भूतपूर्व प्रधानमंत्री यूके के सगे भाई जो जॉनसन, जो कि इस इलारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी में डायरेक्टर थे, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? क्या कारण थे? वो भी हिडन पर रिपोर्ट आने के बाद इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया? इसकी जांच तो माननीय सभापति होना चाहिए। विदेशों में चर्चा हो रही है, विदेशों में जांच हो रही है, लेकिन जहां फ्रॉड हुआ है वहां हम लोग चर्चा नहीं कर सकते। ये आपका, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं सभापति महोदय, अनेक मुद्दे हैं, क्या क्या बताएं, लेकिन बात साफ है। Your party has given you 25 minutes. We are giving him more, sir. No, In spite of all the interruptions, we give All him right, more. how much more time are you Sir, giving? he has lost. Sir, I will- a lot of Indicate the time. 5 times. We are giving him 10 minutes more. okay, Okay. okay.
Thank you, sir. Another 10 minutes, go ahead, sir. Thank you. Not including your interruption. I think the honorable member has to be little composed. Sir, sir, finally. That problem should be, To speak, sir. it Finally, shouldn't sir. become a chronic problem. Sir, Go finally, ahead, sir. this nation wants to know. एक हमारा चैनल है जो कि केवल अपनी बात सुनाता, दूसरों के नहीं सुनता. Nation wants to know. Now, nation wants to know, sir. Sir, who is Chang Chung Ling? Who is he? Is he Chinese or Taiwanese? Is he a partner of Mr. Adani? The nation wants to know. Sir, would they please allow JP Singh? Sir, also आपने अपने इसमें लिखा है कि पेज 3 में पैरा 6, आज भारत में ईमानदार का सम्मान करने वाली सरकार है. भारत में ईमानदार को सम्मान करने वाली सरकार है. कहना कुछ, करना कुछ. बात यही है, अगर वाकई में ईमानदार आप हैं तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ब्लैक मनी लाने की एसआईटी का गठन करने की उन्होंने घोषणा की थी और घोषणा हुई भी थी. आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई. पनामा रिपोर्ट्स के अंदर अभी तक उसकी कोई जांच नहीं हुई. ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये है किसके लिए? दूसरों के लिए, खुद के लिए भी है. माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि एचएएल के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल काफी बातें कही. मैं आपको आपके माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. राफेल की खरीद के अंदर क्या समझौता हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सरकार का? 108 विमान खरीदे जाएंगे. उनमें से अधिकांश विमानों का निर्माण कहां होगा? एचएएल में होगा. लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरा यह आरोप है कि बिना रक्षा मंत्री के सलाह के, बिना वित्त मंत्री के सलाह के, बिना जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है गवर्नेंस का, उसको मानते हुए उन्होंने 36 राफेल हवाई जहाज डायरेक्टली खरीद लिए. मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, is it true that the defense minister and the air force leadership were kept out of the loop before the PM announced the deal from France in April 2015? My second question to him is, when did the chief of air staff issue the services qualitative requirement SQR for 36 Rafale? Please specify the date, month and year. Number 5, the next question, sir. When was the date of categorization committee meeting date that discussed the SQR for 36 Rafales? We want the name, the date. Last question. When did the Defense Acquisition Council approve the recommendations of the categorization committee to certify the acceptance of necessity for 36 Rafale? ये राष्ट्र के सुरक्षा का प्रश्न है और सुरक्षा के प्रश्न में भ्रष्टाचार का आरोप है. मैं खुद नहीं कह रहा हूं, आप ही के माननीय भूतपूर्व संसद सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाया था. क्या राफेल के बारे में भी आप लोग हमें नहीं बताएंगे? ये पूरे जो भ्रष्टाचार का एक वातावरण बन गया है, अमृत पीने वालों का, जो क्रोनिक कैपिटलिज्म आज इस देश में पनप रहा है, हमको उसके बारे में चर्चा तो करने दीजिए. मुझे इतना न्याय तो करिए महाराज. 2-3 बातें मैं इसके बारे में और कहना चाहता हूं. SC ST की बड़ी बात हुई है, लेकिन ट्राइबल सब प्लान समाप्त, SC कंपोनेंट प्लान समाप्त, और आप कहते हैं ST हमने राष्ट्रपति बना दिया. कोविंद साहब शेड्यूल कास्ट से थे, महामहिम. कौन सा ऐसा कदम उठाया गया दलितों के लिए जिसकी वजह से कोविंद साहब को पहचाना जाए? और ऐसा कौन सा कदम हमारी बहन जी ने उठाया, महामहिम राष्ट्रपति जी ने, जिसके बारे में हम कहें क्या पैसा कानून लागू हो गया? क्या ट्राइबल सब प्लान वापस आ जाएगा? हम उनसे जानना चाहते हैं. और तो छोड़ दीजिए. I think the honorable member has made a reflection. He needs to revisit. The reflection is कि महामहिम राष्ट्रपति ने ऐसा कौन सा काम किया है? नहीं, sorry, I take my words back. I got it. Sir, I withdraw. I get your I point. withdraw. Sir, I appeal to her. Sir, I appeal to her
kindly look at this issue of restoring the tribal sub-plan in the interest of the tribals. Then, sir, Sonam Wangchuk, he supported BJP in the last election. He went on a strike, hunger strike. He was kept in a house imprisonment, confinement. What was he asking? 6th schedule, which is the right of the tribals. It is part of the constitution. Why are you denying that? Will Honorable Prime Minister give the 6th schedule to the tribals of Ladakh? Sir, I demand that there should be a 6th schedule and 5th schedule implementation throughout the country in all scheduled areas. Sir, finally, my dear friend, हमारे परम मित्र जावड़ेकर जी और उनके तेलंगाना के सभा में बोल रहे थे कि यहाँ बोले तो हम तय नहीं कर पाए महाराज, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, कश्मीर में हम लोग गए, हाँ झंडा फहराया, बर्फ गिरते हुए जा गए, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वहां पर हम लोग पहुंचे अनंतनाग, जावड़ेकर जी, पुलिस के आपके पुलिस अफसरों ने बताया कि साहब हमको उम्मीद नहीं थी कितने लोग आ जाएंगे, हमको लगता था 2-3 हजार आदमी आएंगे, क्यों लेकिन वहां 25,000 लोग कश्मीर के लोग आकर भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए खड़े हुए थे। और साथ में कहा जा रहा है कि हमारा शासन ऐसा था, शासन ऐसा था तो आप भी तो पदयात्रा करके दिखा दीजिए। अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, आप भी पदयात्रा करके दिखा दीजिए। और अगर इतना ही शासन अच्छा है आपका तो चुनाव क्यों नहीं कराते आप? कराओ, चुनाव कराइए, क्यों नहीं चुनाव कराते? डिलिमिटेशन हो गया, चुनाव करा के दिखा दीजिए। बात वही है, ये केवल भाषणबाजी। 370 का क्या असर है? जरा आपके भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू में लोग रहते हैं उनसे जरा पूछ लीजिए, जो उनका जमीन पर हक था, जो उनका नौकरी पर हक था, वो छीन लिया आपने 370 हटा के। आज वो मांग करते हैं रिस्टोरेशन ऑफ 35A। इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। टू कंक्लूड, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जावड़ेकर जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लगता तो नहीं है कि हालात उस तरह के हैं। अंत में जो पैरा 81, आइए अपने लोकतंत्र का समृद्ध करते हुए हम उस वेद वाक्य का आत्मसात करें जिसमें कहा गया है, संस्कृत में मैं ज्ञाता नहीं हूं, नहीं आगे आगे देख लीजिए, मैंने पढ़ा है, तो मैं आपको उसका अर्थात बता देता हूं। हम सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, कदम से कदम मिलाकर चलें, हमारे संकल्प स्वरों में एकता का प्रवाह हो और हमारे अंतःकरण एक दूसरे जुड़े हो। यही भारत की संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म है, जिसे कि माननीय मोदी जी ने आज समाप्त करके रख दिया। और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी कि भारत सबका है, हम सबका है और हम सब मिलकर रहना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब का भारत है। इसीलिए हम आज जानना चाहते हैं कि आपकी हमारी भारत जोड़ो यात्रा में आप लोग भी शामिल हो तो क्यों कतराते? आइए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते ताकि ये देश मजबूत हो सके। धन्यवाद।